हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1 मिनट। कई लोगों को, कई व्यूअर्स ये भी बोल रहे थे कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो अमेरिका की फ्लैग जैसा दिख रहा है करके। तो अमेरिका का फ्लैग नहीं है, मैं इंडियन हूँ और वो एक बैकग्राउंड के लिए यूज़ करने के लिए लगाया था, पर अभी थोड़ा चेंज किया हूँ। और साथ ही साथ अभी भारत माता का फ़ोटो है तो वो भी यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टॉपिक के अंदर जाते हैं। इंडिया अभी लॉकडाउन से बाहर जा रहा है, इसके लिए हम इंडिया के हर एक जो एम्प्लॉय है और एक वर्कर है, उसे हर एक इंडियंस को हम ये मोटिवेट देना है। और हमारा एक चैनल का एक पहले से आइडिया था कि मंडे मोटिवेशन डे होगा करके। तो उस मंडे मोटिवेशन डे के लिए एक मोटिवेशन का वीडियो हमारे हर एक मंडे के दिन हमारे चैनल से वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, अब हम एक व्यक्ति के ऊपर देखने वाले हैं जो बहुत ही यूनिक पर्सन है, क्योंकि इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड लेवल में ही दो टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के जो लोग रहते हैं, हाथी जाने वाला हाथी को कुत्ता बोलेगा तो कुत्ते का मुंह ही दर्द देगा, हाथी को कुछ नहीं होगा, ऐसा सोचने वाले कई लोग रहते हैं। और एक लोग जो रहते हैं, एक आदमी अगर कुछ बोल दिया तो उसे रिवेंज लेने की प्लान रख के उसे रिवेंज लेने वाले टाइप रहते हैं। तो हम दूसरा टाइप के व्यक्ति के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। उनके नाम ही लेम्बोर्गिनी है। वो लेम्बोर्गिनी जी, जब अगर लेम्बोर्गिनी कई लोगों को ही एक कार के नाम से मालूम है, पर उनका नाम ही वो कार का नाम है करके कई लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि क्यों ज़्यादा करके लोग जो होते हैं लेम्बोर्गिनी की और ज़्यादा रेस कार के जो रिलेटेड ज़्यादा करके जो फैंस रहते हैं, उन लोगों को ही ये जो लेम्बोर्गिनी का हिस्ट्री जानते हैं। वो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक चालू करते हैं। डिस्कशन बहुत ज़बरदस्त होने वाले, क्योंकि एक गरीब इटली में एक गरीब परिवार में, किसान के गरीब परिवार के घर में पैदा होने वाले लेम्बोर्गिनी का जीवन बचपन में बहुत शांति से चलती है। पर लेम्बोर्गिनी के घर में, यानी उनके खेती जो होती थी वो ग्रेप्स का ज़्यादा खेती होती थी और उसे वाइन बनाते थे। उनके उनके पारंपरिक व्यवसाय वही था। पर इनके जो मेंटालिटी थी वो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इनके मन में बचपन से ये बात था कि मशीनरी और मैकेनिज्म में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट ज़्यादा था। और इसके कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी ज़्यादा करके इनको मैकेनिज्म में लेके गया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, ज़्यादा करके जो शिप्स और साइड जो फोर्ट साइड के जो शिप्स वगैरह जो होते हैं ना, उस शिप्स को रिपेयर करने की काम करते थे। जब इन्होंने वापस आए उनके घर पे तो उनका मैरिज भी हो गया था। पर कुछ दिनों के बाद, यानी अमेरिकन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे जो अमेरिकन्स जब आए थे, तब उस टाइम पे इनका वाइफ का डेथ हो गया था। तो इनका डेथ होने के बाद ये बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे और डिप्रेशन में चले गए थे। तो इसके कारण इन्होंने क्या किया, कुछ दिन शांति से गुजारे थे। पर उधर के यानी उनके गांव के लोग बहुत ही मेहनत कर रहे थे। उस समय में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा करके ट्रैक्टर जो होता था ज़्यादा करके लोगों के पास होता नहीं था। तो इन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र में रखकर जो दूसरे विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे जो जो भी कचरा था, यानी जो पार्ट्स, जो वेस्ट पार्ट्स रहते हैं, स्क्रैप्स, उस स्क्रैप्स से इन्होंने ट्रैक्टर बनाने की काम की। इस ट्रैक्टर की इस यूज़ से जो ट्रैक्टर की जो कॉस्ट होती है, जो एक्चुअल प्राइस रहती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो बहुत ही कम हो गया। जैसे कि अगर 1 करोड़ रुपया उस टाइम पे ट्रैक्टर का प्राइस होता, तो अभी 1 लाख रुपए में हो गया। इतना कम कर दिए थे इन्होंने। ऐसे एक एवोल्यूशन हम कह सकते हैं, एवोल्यूशन लेके आ गए ट्रैक्टर कंपनीज में। तो ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा किसानों को हुआ और कम समय में ज़्यादा डेवलपमेंट भी किसानों को मिलने लगी थी। तो इसी समय में इन्होंने इनको कार्स के ऊपर बहुत क्रेज़ था और उस समय में फरारी कार एक ही था। तो उन्होंने फरारी कार खरीदे। तो उस समय में क्लच के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती थी फरारी कार्स में। तो अभी पूछते हो, हमें मालूम नहीं है फरारी के ऊपर, इसके लिए हम फरारी कार के ऊपर बहुत प्रॉब्लम थी उस समय में। तो उन्होंने मैकेनिकों और उनके जो सर्विस सेंटर है सभी और शोरूम तक इन्होंने ये शिकायत कर दी थी, कंप्लेंट कर दी थी कि आपके फरारी कार में सब कुछ अच्छा है पर ब्रेक और क्लच का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने ये जब इन्होंने बात नहीं मानी, तो उन्होंने सीधा डायरेक्ट जाके एनजीओ फरारी के पास ही बोल दिए, जो जो कि सीईओ थे फरारी कंपनी के। तो उसके बाद एक बहुत बढ़िया उन्होंने सभी लोगों के सामने उन्होंने बोला, यू फक यू डिस्कसिंग विथ मी, यू आर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओनर, यू आर डिस्कसिंग विथ मी। ऐसे उन्होंने ऐसे डिस्कशन किया और इतना उनको इंसल्ट लगा कि सबके सामने वो बात बोला। और ये एक्चुअली ऐसे ही उन्होंने उनके साथ बात किया और बिहेव भी किया था।
तो इसके कारण इसे लैम्बोर्गिनी बहुत ही एक रिवेंज के हिसाब से लिया और मन में लिया, और उन्हीं उसी जगह में उन्होंने बोला कि तुम्हारे से बड़ा और सुबह परफेक्ट कार का मैन्युफैक्चरिंग मैं करूँगा और पूरे वर्ल्ड को मैं एक्सपोर्ट भी करूँगा। ऐसे चैलेंज वहीं जगह पे दे दिए थे। तो ये बहुत ही बड़ा फ्रस्ट्रेशन की बात आ गई। तो उन्होंने उस जगह में जब बोला था तो सभी लोग इनको पागल माने थे, क्योंकि उस समय में फरारी कार एक वर्ल्ड टॉप कार है, आज भी वही हाल है। तो वर्ल्ड टॉप कार है और टॉप रेस कार थी। तो उस कार के अगेंस्ट में एक कार कंपनी बनाना ये संभव नहीं था लगभग। तो ये जब कर रहे थे तभी उन्होंने उनके गांव में गए, उनके खेत में बड़े प्लांट डाले, सब काम कर रहे थे। तो इस बात को एनजीओ फरारी पर्सनली ले लिए थे, यानी एक आदमी मेरे खिलाफ खड़ा होना ही गलत बात है, ऐसा उनको मन में लगा। तो उस समय में फरारी कंपनी सिर्फ कार कंपनी नहीं थी, एक टायर कंपनी भी था। तो उस टायर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इनके यानी लैम्बोर्गिनी के जो ट्रैक्टर कंपनी को भी टायर बनाते थे। तो उन्होंने क्या किया, टायर कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है उसे बढ़ा दिया, यानी प्राइस, ट्रैक्टर के टायर का प्राइस बढ़ा दिए उन्होंने। ट्रैक्टर टायर का प्राइस बढ़ाने के कारण लैम्बोर्गिनी को ये बात बाद में पता चला कि उनके जो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्राइस है, यानी उनका टोटल मैन्युफैक्चरिंग का जो प्राइस है वो बढ़ने लग गया है। और साथ ही साथ कई लोगों का, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आ रही है आपके टायर का प्रॉब्लम है करके। तो इसके कारण सीधा डायरेक्ट उस समय में इटली में इनके खुद के अलग से कार्स ऑफिस थी, और उस ऑफिस में इनके लिए अलग से पार्किंग था, किसी के लिए, फरारी जी के लिए। तो उस समय में उन्होंने क्या किया, सीधा लैम्बोर्गिनी कार लेके गए और सिक्योरिटी को हटा दिया और सीधा गाड़ी अंदर लेके गए। फर्स्ट फ्लोर में उनके लिए जो पर्सनल पार्किंग रहता है फरारी के लिए, उस पार्किंग में इन्होंने गाड़ी पार्किंग किया और डायरेक्ट रिसेप्शनिस्ट सबको धक्का देकर उन्होंने अंदर गए और सीधा एक ही बात बोले कि देखो तुम इतना चीप मेंटालिटी फॉलो कर रहे हो मेरे खिलाफ, ये मेरे पर्सनली लिया हूँ, अभी ये बात बोलता हूँ जो तूने जो अभी कर रहा है ना, तो ये अभी शपथ लेता हूँ जल्दी से जल्दी मैं कार बना कर तेरे खिलाफ उतार कर रहूँगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग तेरे अगेंस्ट में पक्का बनाऊंगा और तेरे के लिए ही बनाऊंगा, ऐसा उन्होंने एक शपथ ले लेते रिटर्न और वहाँ से चले जाते हैं। जब ये बात वहाँ के उनके स्टाफ सुने थे ना तो सबकी टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि ऐसे उनके गुस्सा और उनके ऐसे इमोशनल वर्ड्स उस टाइम में ज़्यादा रिलेटेड था। और उन्होंने कार तो बना दी। और क्योंकि 1963 में उस समय में उन्होंने कार जब लेके आए थे तो उस कार को देखकर कई लोगों को, यानी उस समय में क्या अभी भी ज़्यादा करके मोटर कंपनी का हर साल के जो स्टार्टिंग में हम लोग आने वाले ईयर में, यानी इस साल के अंदर ये कंपनी के तरफ से कार को लॉन्च करेंगे, ये मॉडल को, ऐसा बोला जाता है। तो उन्होंने ऐसे वो कार को लेकर जाकर लैम्बोर्गिनी कार का एक मॉडल लेकर जाकर खड़ा किए थे। और उसके बाद में यानी तब तक उस कार का इंजन तक नहीं बना था, वो 4 पत्थर आगे लेके जाके खड़ा कर दिए थे। यानी बहुत मुश्किल से ही उन्होंने लैम्बोर्गिनी कार का मैन्युफैक्चरिंग किया था, यानी उसके इन्वेंशन बहुत ही मेहनत से किया था उन्होंने। और उन्होंने उसके बाद में यानी 64 में ही इस कार का हालांकि लॉन्च किए थे। और लॉन्च करने में कुछ ही सालों के अंदर इतना डेवलप हो गया है कि फरारी को ही पीछे छोड़ दिया, लैम्बोर्गिनी आगे चले गया। और आज भी अगर हम रेस वर्ल्ड में देखेंगे, ज़्यादा करके लैम्बोर्गिनी और फरारी के अंदर भी ज़्यादा टफ वॉर चलता है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि इन्होंने कितने ध्यान देकर लैम्बोर्गिनी के कार का मैन्युफैक्चरिंग किया होगा। और इन्होंने जब उसके बाद में ये बात बोला, जब उन्होंने आमने सामने हुई थी, किसी भी ट्रैक्टर कंपनी या कोई भी गरीब आदमी या साधारण आदमी को आप हमसे कम है ऐसा कभी सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक के अंदर एक टैलेंट होते हैं और वो टैलेंट को रेस्पेक्ट देना सीखो करके फरारी को ये बात ओपनली बोल दिए थे। तब एनजीओ फरारी बहुत ही टेंशन में भी आ गए थे, क्योंकि एक फरारी कार कंपनी का तो नुकसान तो किए ही, और साथ ही साथ पब्लिक में ऐसे एक इंसल्ट वर्ड भी बोल भी दिए उनके तरफ से। तो ये बात फरारी को भी टेंशन आ गया रहेगा। और उसके बाद में उन्होंने जब ये सब काम करने के बाद में उन्होंने वो कार कंपनी और ट्रैक्टर कंपनी आराम से बेचकर उन्होंने जो भी है उसमें से आया हुआ प्रॉफिट्स, उस प्रॉफिट्स को ट्रस्ट को और उनके गांव के किसानों को बांट दिए थे। और उसके बाद उन्होंने उनके आखिरी 20 साल उन्होंने उनके वाइन यार्ड में ही बिताए थे, यानी उनके खेत में जो ग्रेप्स का जो फार्म था उस फार्म्स में ही बिताए थे। यानी ऐसा एक व्यक्ति, यानी उनके टोटल
सपोर्ट और पूरी तरीके से एक चीज़ के लिए, यानी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, रिवेंज नाम की चीज़ के लिए ही उन्होंने उनकी लगभग आधे से ज़्यादा लाइफ को बिता दिए। क्योंकि एक रिवेंज यानी मन में आ गया हम सबसे ज़्यादा है करके, तो उस बात को सामने वाले को दिखाना चाहिए। किसी के विरोध में हमें जाना नहीं है, पर हम क्या है, हम दुनिया को दिखाना ज़रूरी है। ये बात कहकर अपने इस चैनल के वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हर एक 10 जन को मोटिवेशन होना मांगता है, मोटिवेटेड होना मांगता है इस चैनल से। और साथ ही साथ जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और साथ ही साथ आपको ऐसे मोटिवेशंस वीडियोस के ऊपर किसके ऊपर डिस्कशन करना है वो ज़रूर कमेंट कर दिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा। चीयर्स।